प्यारे बच्चों, अपने आप में एक दमदार क्वेश्चन है। प्रॉब्लम नंबर 40। इस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करना, क्या कहना चाह रहा है। आपसे कह रहा है अ स्ट्रीम ऑफ प्रोटॉन्स इज मूविंग पैरेलल टू द स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिस तरह से यहाँ पर है, ये प्रोटोनों की स्ट्रीम है और ये इलेक्ट्रॉनों की स्ट्रीम है, एक दूसरे के साथ पैरेलल से है। हमसे कह रहा है डू द टू स्ट्रीम्स टेंड टू कम क्लोजर और मूव अपार्ट। हमसे कह रहा है ये दोनों स्ट्रीम क्या एक दूसरे के पास आएंगी या दूर भागेंगी। तो यहाँ पर दो थ्योरी काम करती हैं, एक तो मैग्नेटिक थ्योरी और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरी। मैग्नेटिक थ्योरी ये कहती है कि जब ये चार्ज पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन में, चार्ज पार्टिकल के मूवमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही होगी। और जब चार्ज पार्टिकल, चूंकि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बन रही होगी, इस तरह से। मतलब अगर आप चार्ज पार्टिकल को इस तरह से मूव कराओगे तो ये कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करवा रही होगी। इट मीन्स यहाँ पर नॉर्थ बन रहा होगा। आप नॉर्थ और साउथ मत कहो इस तरीके से, आप ये देखो कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से जनरेट हो रही होगी, जो कि मैंने आपको ये बना के दिखाया हुई है एक लूप की फॉर्म में, इस तरह से क्लॉकवाइज लूप बना रही होगी, ठीक है। और अगर निगेटिव चार्ज पार्टिकल को देखोगे तो निगेटिव चार्ज पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज लूप बना रही होगी, मतलब कुछ इस तरीके से, ठीक है। एक थ्योरी तो ये हो गई कि चार्ज पार्टिकल ने मैग्नेटिक फील्ड बना दिया। इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरी क्या कहती है, वो ये कहती है कि ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ये निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, इन दोनों के बीच एक अट्रैक्शन फोर्स एक्ट करेगी, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे और जब अट्रैक्ट करेंगी तो ये एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे। अब यहाँ पर दोनों थ्योरी अपनी अपनी जगह ठीक है, लेकिन एक सवाल आ जाता है। सवाल ये आता है और तरीका ये है कि जब ये चार्ज पार्टिकल्स बहुत तेज़ स्पीड से मूव कर रहे होंगे, जब इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, तो स्पीड जब ज़्यादा होगी तब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उतना एग्जिस्टेंस में नहीं आएगा। मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा इन्फ्लुएंस में रहेगा, क्योंकि चार्ज पार्टिकल्स जो है बहुत तेज़ मूव कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है वो एक तरह से वीक हो जाएगा। स्पीड की अगर बात कर लें तो ये स्पीड से अगर मूव करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक, जिसकी वजह से अब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उनको, इन दोनों स्ट्रीम्स को एक दूसरे पर रिपल्शन लगवाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगे। तो ये बीम एक दूसरे से दूर भागेगी अगर दोनों चार्ज पार्टिकल की स्ट्रीम की स्पीड ज़्यादा होगी। दूसरा, अगर स्ट्रीम की स्पीड कम है तब मैग्नेटिक फोर्स इतना एग्जिस्टेंस में नहीं होता, उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड वाला इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा एग्जिस्टेंस में होता है, और जब इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा एग्जिस्टेंस में होगा तो वो इनको अट्रैक्ट करवा लेगा। तो ये वाली बात आप अच्छे से समझ लेना, जो दोनों बातें मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। आप बुक के अंदर देखें जो मैंने आपको बताया है, अपने शब्दों में इसको एक्सप्लेन करके लिखें, मज़ा आ जाएगा सच में। एग्जामिनर को यही चाहिए कि आपने क्या समझ रखा, उसको अपने शब्दों में लिखना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। स्टिल डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, आप इसको उतार सकते हैं। ये जो मैंने आपको लिखवा रखा ना स्टार की फॉर्म में, इनको उतार लो, बाकी आप खुद समझ जाओगे।